क्या हो गया तुम्हें? फिर आओ मेरे साथ। तुम्हें पता नहीं है वो कितना जालिम आदमी है। तुम्हें जान से मार देगा वो। मैं वैसे भी कौन सा जिंदा हूँ या मामा? तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें फौरन जाना पड़ेगा। सिफत के यहाँ जाओ। फरार किसी चीज का हल नहीं होता। सुंबुल, तुम्हें मेरा वास्ता है, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। हेलो बेगम साहबा, राणा साहब को किसी ने गोली मार दी। क्या? चलो कम से कम तुम्हें आजादी तो मिल गई। आजादी मुझे उनकी पाबंदियों से चाहिए थी, उनके साए से नहीं। उनके मरने के बाद ही सही तुमने उनको बाप तो माना। मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता मामा। दुनिया वाले मुझे तैमूर राणा की बेटी ही कहेंगे। और हाँ, मैं हूँ उनकी बेटी। उनकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा रहेगी। काश ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में उनके जीते जी जाती थी। वह ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत ज्यादा थी या खौफ। मुझे तो इंतजार था कि कभी बाबा मुझे प्यार से गले लगाएंगे। अगर बाबा ने तो मौत को गले लगाकर मेरा इंतजार ही खत्म कर दिया। आप जिंदा थे तो आपसे दूर होना चाहती थी, मगर आपकी डेथ के बाद न जाने क्यों मेरा दिल आपके बहुत करीब आने को चाह रहा है। तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ नहीं, मैं आज ऑफिस से ऑफ करूंगा। राणा साहब का इतना शोक मना रहे हो क्या? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे अंबर के घर पे भी जाना है, सोयम पे। सोयम पे तो मैंने भी जाना है और मुझे लगता है कि अंबर का गम बांटने के लिए मैं काफी हूँ। तुम इतना परेशान मत हो। तुम इतना पॉजिटिव कब से हो गई हो ना? जब से तुम्हारी निगाहों का जाविया बदला तब से अबीर। प्लीज इस बेबुनियाद शक को बीच में लाकर गैरियत की दीवार ना खड़ी करो। तुम मुझे झुठला सकते हो लेकिन मेरी सोच नहीं बदल सकते। अंबर सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी दोस्त थी। इस रिश्ते को शक की आग ने जलाकर राख कर दिया। तुम्हारी टाइमिंग को दाद देनी चाहिए। उधर बेचारी अंबर बेवा हुई और यहाँ तुम्हें बुझी हुई राख को कुरेदने का ख्याल आया। मैंने तो तब भी सवाल नहीं किया था अबीर, लेकिन अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, सर भी उठाएगी और सवाल भी। नाश्ता तो खत्म कर लो। मैंने सिंध असेंबली में तैमूर राणा की डेथ पर 7 दिन के शोक का बिल पास करवाया है। शोक मनाने से मरहूम की मशहूरी के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपको भला करना है ना, तो सोगवारों के हुकूक के लिए आवाज उठाइए। गोट की औरतें वैसे तो बहुत सीधी होती हैं, मगर जायदाद के मामले में अपने मर्दों की तरह तेज। मगर हम शहर की औरत को उसके हकूक से महरूम नहीं होने देंगे। तैमूर ने औरतों के हक के लिए जमाने से टक्कर ली थी। हम आपके साथ खड़े हैं, आप परेशान मत हो। मेरे शौहर की कब्र पर आप अपनी दुकान मत चमकाएं। ये बयानबाजी नहीं है, बयान तो हम बाहर मीडिया वालों को देंगे।
अब इजाजत। शुक्र है जान छूटी है, मुझसे तो 10 मिनट ही एमपीए बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पता नहीं कौम 5 साल कैसे बर्दाश्त करेगी। वैसे कौम की टॉलरेंस को सलाम है, झूठे बनावटी लोग। अंबर, सुंबुल कहाँ है? सुंबुल, आप लोग क्या मेरा साया बने हुए हैं? आपकी हिफाजत हमारी ड्यूटी है। जिन्होंने आपकी ये जिम्मेदारी लगाई थी वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप प्लीज मेरी जान बख्श दें। अभी तो वक्त आया नमक हलाली का और आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। वफादारी निभाने का इतना ही शौक था तो मेरे बाबा को क्यों जाने दिया? देखो, जब जान जानी होगी तो कोई नहीं बचा सकता। आप प्लीज जाएं यहाँ से, जाएं। हेलो। हाँ सिद्धू, यार आई एम सॉरी, अंबर के घर पहुंचने में मुझे देर हो गई। इट्स ओके नाइला, वैसे भी गम बांटने के लिए अबीर तो आ ही चुका है। अबीर वहां? देखो नाइला, हर रिश्ता अपनी जगह पे अच्छा लगता है। ये अबीर का झुकाव कहीं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करते हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। जल्दी समझ जाओ तो ही वक्त को थाम सकोगे, वरना पछतावा रहेगा। सिद्धवत, ऐसी कौन सी बात है जो तुम जानती हो और मैं नहीं देख पा रही? देखो, किसी का इस तरह से साथ देना मदद से ज्यादा इंटरेस्ट को शो करता है। अबीर अंबर के हुकूक के लिए इन लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेने जा रहे हैं जो इसे एक चुटकी में मसल देने की ताकत रखते हैं। मैं आप लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, प्लीज जाइए। अच्छा, मैं तुमसे बात करती हूँ बाद में। हाँ, ओके, बाय। मैं आप लोगों के किसी मैं आप लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। और मेरे बाबा बड़े आदमी थे, मैं एक आम इंसान हूँ। देखिए मैम, ये खबर आपके वालिद मरहूम अपनी जिंदगी में हमें दे चुके हैं। Would you like to tell me something about your engagement? क्या आप अपनी मंगनी के बारे में कुछ बताएंगी मैम? आप लोगों को दूसरों की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी देने के अलावा और कोई काम नहीं है। आवाम को हक है ये जानने का। आप कंफर्म करें कि आप स्पीकर साहब की बहू बनने जा रही हैं या नहीं। प्लीज आप लोग जाएं यहाँ से। हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, आपको काइंडली बताना ही होगा। मेरी मंगनी के होने या ना होने का आवाम से क्या लेना देना है? ताल्लुक है, आपको बताना होगा। ये हमारा राइट है। बस और कुछ नहीं बोलना है, चलो अंदर। अंदर चलो। नहीं, बस, that's enough, बस। सुंबुल, आज तुम्हारे वालिद का सोयम है। अगर दुख नहीं था तो कुछ दिन दिखावा ही कर लेती। यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत थी? मेरा दुख मेरे दिल में है। अरे सुंबुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें वहां होना चाहिए। मामा, बाबा के बगैर ही सही जिंदगी तो हमें गुजारनी है ना। इस तलखी का बीज तैमूर ने खुद बोया है, जिसका फल आज उसकी जुबान से अदा हो रहा है। अच्छा सुनो, आज राना साहब के जो वकील है ना, इम्तियाज अहमद, वो आ रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलना है। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के हक के लिए मिलना पड़ेगा। वो कुछ वसीयत के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। वैसे भी वकील साहब से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि राना साहब ने फिर तुम दोनों के साथ ज्यादती की है या जिंदगी भर की ज्यादतियों का अजाब। आवाम को हक है ये जानने का। आप कंफर्म करें कि आप स्पीकर साहब की बहू बनने जा रही हैं या नहीं। मैं आप लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। और मेरे बाबा बड़े आदमी थे, मैं एक आम इंसान हूँ। देखिए मैम, ये खबर आपके वालिद मरहूम अपनी जिंदगी में हमें दे चुके हैं। Would you like to tell me something about your engagement? क्या आप अपनी मंगनी के बारे में कुछ बताएंगी मैम? आप लोगों को
हक है ये जानने का। आप कंफर्म करें कि आप स्पीकर साहब की बहू बनने जा रही हैं या नहीं। मेरी मंगनी के होने या ना होने से अवाम का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, आपको बताना होगा। राइट, एक्सक्यूज मी। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे। भाई ये बड़े लोगों के मसाइल भी बहुत बड़े होते हैं। वैसे मुझे इस बच्ची पे बहुत तरस आ रहा है। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि इसके लिए कुछ कर सके। अम्मी दुआ के लिए अल्लाह हैसियत नहीं देता, नीयत देखता। आप बस दुआ करें। बस बेटा दुआ तक ही रहना, इससे आगे कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं। दोस्तों की मदद सोच समझ के थोड़ी की जाती है। वैसे सोयम का इंतजाम अबीर ने बहुत अच्छा करवाया है। देखो ना अबीर के अच्छे इंतजामात कैसे नजर आ रहे हैं। ये सारी अरेंजमेंट अबीर ने करवाई है। कितना बड़ा दिल है इसका। बेसहारा अंबर को तन्हा नहीं देखना चाह रहा था ना। ये नहीं चाहता था कि इसको किसी कमी का एहसास हो। हर रिश्ता कितना अच्छे से निभा रहा है। सत्तू, मुझसे तो उसने ना कुछ पूछा और ना कुछ बताया, लेकिन एक बात तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर अबीर का अंबर से ऐसा कौन सा रिश्ता है जो इतने खलूस से निभा रहा है? वो दोस्त है तुम्हारी, इसीलिए वो अंबर को तन्हा नहीं देखना चाहता, बस। न जाने क्या ज्यादा अहम है, मेरी दोस्ती या अंबर की तन्हाई। तुम्हारा शौहर अबीर अंबर के साथ इस वक्त हॉस्पिटल में है। शुक्रिया। तो घर आने का फैसला कर ही लिया तुमने? बड़ी जल्दी तशरीफ लाए। क्या मतलब? तुम अगर दोस्ती निभा नहीं सकती तो क्या मैं भी आके चुरा लूं? निभाने के लिए तुम्हारे पास दोस्ती से बड़े रिश्ते हैं अबीर। वैसे मुबारक हो, क्या शानदार सोयम ऑर्गेनाइज किया तुमने। नायला, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारी भी दोस्त है? थैंक यू सो मच अबीर। अब तुम मेरे लिए मेरी दोस्तियां भी निभाओगे। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा शक अब तनावर दरख्त बन गया। लुक एट यू, जज्बा हमदर्दी में इतने गहरे डूब गए कि तुम्हारी अपनी बीवी और बच्ची को नजरअंदाज कर दिया तुमने। सुम्बुल की खातिर डैड मुझे निगलेक्ट करते ही थे। क्या अब अंबर आंटी के सामने मेरी मॉम की भी कोई अहमियत नहीं? डैड इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? उनको अपनी फैमिली का जरा ख्याल नहीं।
हेलो। हेलो माहम, कहीं तुम बिजी तो नहीं थी? इंटरफेरेंस तो तुम लोगों का खासा है। मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने क्यों कॉल किया? आर यू ओके? ओके कहने को तो सिर्फ ये 2 लेटर्स हैं, लेकिन इंसान की सारी जिंदगी इन 2 लेटर्स के पीछे भागते भागते गुजर जाती है। उम्मीद तो नहीं थी कि राणा साहब तुम लोग को प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे। ये तो मौजूद हो गया। प्रॉपर्टी किसी इंसान की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती ना। भाई प्रॉपर्टी की कमी राणा साहब ने पूरी कर दी, और रह गई इंसान की कमी की बात तो वो भी पूरी हो जाएगी। जो भी है, कम से कम उनका साया तो था हमारे सर पे। जी, ऐसा साया जिसने कभी ठंडी छांव नहीं दी तुम दोनों को। अगर सुंबुल की शादी हुई भी होती ना, तो शायद मुझे इतनी टेंशन ना होती। अगर तुम चाहो तो सुंबुल को बाप का साया दिलवा सकती हो। इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दी? मैंने कौन सी कोई गैर शरई बात कही है? शरीयत भी लोगों को सिर्फ इन्हीं मामलों में याद आती है। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्यों नहीं कर लेती हो शादी? 18 साल से अकेले तकलीफें सह सह के मैं मजबूत हो गई हूँ। मुझे शादी की जरूरत नहीं। तो तुमने मुझे क्यों इतना कमजोर समझ लिया है? जमाने की सख्ती अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। मेरी बेटी मेरी ताकत बनके मेरे साथ खड़ी है। अंबर, जितना गम तुम्हें है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दे सकेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कमजोर माएं उस चादर की तरह होती हैं जो साया तो दे देती हैं, लेकिन तपिश कम नहीं कर सकती। माम बेटा, भी कभी अपने डैड के पास भी बैठ जाया करो। डैड, बस आजकल टाइम नहीं मिलता। नाराज हो तुम अपने डैड से? अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूं तो नाराजगी खत्म हो जाएगी? सरप्राइज? What a beautiful watch. It's so lovely. Isn't it? देखो, आज बर्थडे मेरी है जो तुम्हारी मामा भूल बैठी है। Thanks for the gift, Dad. आपने हमेशा की तरह अपनी ही बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दे दिया। अब मैं जान सकता हूँ नाराजगी की वजह? डैड, आपको पता है मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बेटा, मैं सिर्फ आपका डैड हूं और हमेशा रहूंगा। और अगर आप अपनी मामा की किसी भी बात को सीरियसली ले रही हैं तो ये बेवकूफी है। देखो माम बेटा, सुंबुल की फैमिली के साथ हमारे पुराने टर्म्स हैं, इसलिए मैं आगे बढ़कर उनके दुख में शरीक हो रहा हूं, बस। इसी गलतफहमी में आकर मैंने कल सुंबुल के साथ बहुत मिसबिहेव किया। मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए ना। देखिए मैडम, तैमूर साहब के बाद अब आप ही को फैक्ट्री को लुक आफ्टर करना होगा। आप मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल मैं फैक्ट्री को इतना वक्त नहीं दे सकती। वो तो ठीक है, बस ख्याल रहे कि कहीं वक्त हाथों से निकल ना जाए। देखिए मैडम,
अगर आप इस तरह हौसला हार जाएंगे तो तन्हा के साथ साथ बेसहारा भी हो जाएंगे। फिलहाल आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं, मैं जल्द ही कोई फैसला करती हूँ। ठीक है। आज तुम्हारी बर्थडे है, जो शायद मेरे अलावा किसी को याद नहीं। तुम्हें हासिल करने की जंग अब तक जारी है और इस जंग में मैं हर रिश्ते को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि रिश्तों की जंग में इंसान शहीद नहीं होते, जज्बे होते हैं। कुछ कहो ना, तुम्हारी बर्थडे है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my Abhi. Happy birthday to you. मामा आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इस तरह से तो बीपी नॉर्मल नहीं होगा। फिक्र ना करो ना, मैंने दवाई ले ली है, ठीक हो जाऊंगी। मामा प्लीज मेरा ही सोचें, आप रिलैक्स करें। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सिद्वत आंटी को फोन करती हूँ। नहीं बेटा, बहुत रात हो रही है, रहना दो ना। सिद्वत आंटी गैर थोड़ी हैं। फोन नहीं मिल रहा है, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ। मामा मैं अबीर अंकल को फोन करती हूँ। नहीं, मुनासिब नहीं होगा, बहुत रात हो गई है। हेलो अंबर। अंकल मैं सुंबुल बात कर रही हूँ। हाँ हाँ सुंबुल, बेटा क्या हुआ, खैरियत? अंकल मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है, मेडिसिन भी ली है लेकिन नॉर्मल नहीं हो रहा। अच्छा ओके सुंबुल बेटा, यू डोंट वरी, आई एम कमिंग, ओके? ठीक है, खुदा हाफिज। Pick up the phone, Naila. हाँ सिद्धू, क्या हो गया है सुबह सवेरे?
कितनी गहरी नींद सोती हो? पता है कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। यार सब कुछ ठीक तो है, क्या हुआ है? होना क्या है, तुम्हारे लिए चौकीदारी कर रही हूँ और तुम सब कुछ गवा के बस सोती रह जाना। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर अबीर अंबर के साथ इस वक्त हॉस्पिटल में है। अबीर अंबर के साथ है? नाइला, इससे पहले कि तुम्हारी हर खुशी ख्वाब बनकर रह जाए, जाग जाओ। कौन से हॉस्पिटल? आप कब आए? बस बेटा, तैमूर की खबर सुनी तो आ गई। किसका फोन है? कोई अननोन नंबर है। नहीं, सुबह बताओ तो मुझे कौन हो सकता है। हेलो। हेलो अंबर, कैसी हो बेटा? अरे मैं तो तुम्हारे दरवाजे के बाहर कब से खड़ी सूख रही हूँ। ये तुम्हारा बदतमीज चौकीदार जो है ना, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। चची भी, आप कब आए? बस बेटा, तैमूर की खबर सुनी तो आ गई। ऐसे दुनिया वाले तो शुक्राने के नफल पड़ रहे होंगे उसके गुजर जाने पर, फिर भी मैंने सोचा ताजियत के लिए आ जाती हूँ। वो मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ। है? अस्पताल में क्यों भाई? खैरियत तो है? किसी को देखने गई हो क्या? नहीं, वो बस मेरा बीपी थोड़ा ड्रॉप हो गया था। ओह अच्छा अच्छा। बेटा जरा अपने चौकीदार से बात करो, उसे कहो कि भाई मैं कोई चोर हूँ जो यहाँ पहरा दे रहा है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। ओहो, चची भी मेरी बात कराएं उससे। हाँ लो। जी बेगम साहिबा। सुनो, ये मेरी चची भी हैं, इनको जरा प्लीज गार्डन में बिठा दो। हम लोग बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बैठा देता हूँ। उठा प्लीज जल्दी चलो, चची भी आ गई हैं। चची भी? मॉम, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कब वापस आएंगे? आप इतनी सुबह जा कहाँ रही हैं? अंबर हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वहां जा रही हूँ। तो आप डैड के साथ जाएं, आप अकेले क्यों जा रही हैं? तुम्हारे डैड ही ने तो मुझे अकेला किया है, वो उधर ही है उसके साथ। डैड वहां कब गए? वो रात से ही अंबर आंटी के पास है। अच्छा, चलें आप जाएं, हम बाद में बात करते हैं। और कुछ चाहिए? नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अली गौहर। अली गौहर। अली गौहर, देखो तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारी बेगम साहिबा की चची हूँ। चची जी। तुम्हारे साहब ने तो
हम लोगों को कभी यहाँ आने नहीं दिया। हमने तो 20 साल हो गए अपनी बच्ची को देखा ही नहीं था, और ना ही बेचारी बच्ची को उसके माँ बाप से मिलने दिया। वो तो उसकी शक्ल देखने को तरस गए और गुजर गए। लेकिन चलो बात खत्म हो। अच्छा यूं करो कि नाश्ता तुम बनाओगे? जी जी। अच्छा देखो, अब अच्छा सा नाश्ता बना के लाओ। देसी घी है यहाँ? जी। पक्की बात? जी जी। अच्छा, एक सुबह मुझे पराठा बना के देना है? अच्छा। देसी घी में, और उसी देसी घी में 2 अंडे फ्राई करना। जी। अच्छी तरह से, जलाना नहीं साइडों से। और चाय शाय नहीं चाहिए, सुबह सुबह चाय नहीं चाहिए, और 1 गिलास दूध का। ठीक है? ठीक है। ये याद रखना अब तो। जी जी। अच्छा जाओ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। कोई पेशेंट इमरजेंसी में आई होगी, मिसेस अंबर तैमूर, उनका रूम नंबर बता दें। जी इनको तो अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा, ओके, थैंक यू। इसका फोन तो ऑफ आ रहा है। लगता है कि अब अबीर से बात करने के लिए भी अंबर को ही कॉल करनी पड़ेगी। नायला आंटी का फोन है। हेलो आंटी। हाँ बेटा, मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। आप लोग चले गए हो क्या? नहीं, हम लोग तो घर जा रहे हैं। मामा को डिस्चार्ज कर दिया था। लाओ मेरी बात कराना। हेलो हेलो। लाइन ड्रॉप। आप दोबारा कॉल कर लें। नहीं, रहने दो। सुंबुल, तुमने भी ना खामखाई में सबको परेशान करके रख दिया। सुंबुल ने तो अपनाइयत का सबूत दिया है। Please, no. Damn it. Seepat. माशाल्लाह, इतनी बड़ी जवान बेटी है तुम्हारी। जरा सोचो, हमें वहाँ तो ये भी नहीं खबर थी कि तुम्हारी औलाद है भी कि नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। अबीर अंकल, आप नाश्ता तो करके जाएं। हाँ, सारी रात जागे आप हमारे साथ। कम से कम 1 कप चाय पी लें। ओके ओके, डोंट बी सो फॉर्मल। मुझे देर हो रही है, तो यू टेक केयर। अच्छा जी, खुदा हाफिज। चची भी आप थक गई होंगी। नाश्ता किया आपने? सुंबुल, जाके नानी के लिए नाश्ता बनाओ। बेटा, मेरे खाने और नाश्ते की फिक्र छोड़ो, अपने आप को तो देखो। क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना, है क्या सूख के कांटा हो गई हो। बेबी, मैं नाश्ता कर लिया, उठा लो। हाय डैड। हेलो। अंबर आंटी की तबीयत अब कैसी है? शी इज मच बेटर नाउ। डिस्चार्ज होकर घर चली गई हैं। दैट्स गुड। चले, मैं मॉम का पता करती हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। आप नाश्ता कर लें। See you. वाओ,
मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरी फिक्र क्यों होगी तुम्हें? तुम्हें वहीं जाना चाहिए जहां तुम्हारी जरूरत है। लाला, for God's sakes, please, एक बीमार को अस्पताल ले जाना क्या कोई जुर्म होता है? मुझे बताए बगैर मेरी दोस्त के बुलाने पे तुम आधी रात से घर से गायब हो और तुम मुझे पूछ रहे हो कि ये जुर्म है? देखो, मुझे अंबर ने नहीं सुंबुल ने बुलाया था, ओके? एक ही बात है अबीर, चाहे सुंबुल बुलाए चाहे अंबर। प्लीज नाला, ये बेकार की बहस बंद करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सारी रात जब उसकी खिदमत कर रहे थे तब तुमने सोचा था कि सुबह ऑफिस भी जाना है? करो डिस्टर्ब अपने आप को, मुझे भी परेशान कर रही हो, क्या मिल रहा है? एक कॉल नहीं रिसीव की मेरी और मैं तुम्हारे मूड को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। नाला, for God's sakes, okay? खामा इशू नहीं बता हर बात का। खामखा इश्यूज नहीं होते, कोई वजह होती है। मम्मी सब क्या हो रहा है? आप दोनों को मेरी जरा परवाह नहीं है? आई एम सॉरी बेटा, कुछ हकीकतें बहुत तल्ख होती है, बट यू हैव टू फेस देम। फरहान, ये लो चाय तुम्हारी। अम्मी, वो अंबर आंटी की तबीयत खराब है। अच्छा, क्या हुआ है उन्हें? अम्मी, अगर आपको ठीक लगे तो हम उनकी खैरियत मालूम करने के लिए चलते हैं। इस बहाने उनकी शौहर की ताज़ियत भी कर लेंगे। फरहान, मुझे ऐसे लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर मुझे दोस्ती निभाना अच्छा लगता है अम्मी। दोस्ती निभाओ जरूर, मगर ऐसे लोगों से नहीं जो दूसरों को हकीर समझते, किसी को इज्जत देनी नहीं आती उन्हें। हमदर्दी के खौल में छुपी अंबर की ये पुरानी मोहब्बत उसको महंगी पड़ सकती है। उम्मीद है कि नाइला पहचान ही जाएगी, और अगर ना जान सकी तो मुझ जैसी मुखलिस दोस्त है ना, उसकी आंखें खोलने के लिए